देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 लेते हैं। ये एक एपी आपको दी हुई है, करेक्ट, और यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी है। मिस्टेक मैंने ये करी कि यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर फील करें तो देखिए ये एक एपी चल रही है, जैसे कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है 7 है, सेकेंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म 19 है। तो इस तरीके से बीच में बहुत सारे नंबर आते होंगे जहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो 205 है। ठीक, अब देखो ये 205 है, इसकी भी तो कोई पोजीशन होती होगी ना। तो सपोज ये nth पोजीशन पे आता है और n की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, तो n की वैल्यू अगर हम बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है 205। और सुनिए, जिस पोजीशन पे 205 बैठा होगा, यानी कि n की जो भी वैल्यू आएगी, जिस पोजीशन पे 205 बैठा होगा उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि यही तो लास्ट टर्म है इस एपी का। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7, और अगर आप d निकालोगे तो a2 माइनस a1 यानी कि 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 6, और जो nth टर्म है वो हो जाएगा आपका कितना 205। और बस अब आप सबसे पहले एक आप सेंटेंस लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी बी n। ठीक है, माना कि इस एपी में कितने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है, तो an मतलब nth टर्म इज इक्वल्स टू 205। अब nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 205, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 7, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 6। देखो 6 को आप पीछे मल्टीप्लाई करो, आगे मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 205। अब क्या करते हैं, देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, 6 को उधर भेज देते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है, आप ध्यान से चेक करिए। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप मत छेड़ा करो शुरू में। पहले यहाँ जो नंबर होता है, मतलब a की जो वैल्यू थी उसको उधर भेजा करो पहले। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 205 माइनस 7। ओके, और 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा कितना, कैरी हमने कितना लिया यहाँ से 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, करेक्ट। और यहाँ से कैरी 1 गया होगा, ये आप सब्ट्रैक्ट तो कर लो, 198 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपके पास 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198। तो 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198। अब देखिए n माइनस 1 में 6 मल्टीप्लाई कर रहा है पूरा, तो डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड कर दो, या तो पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो। तो मैं बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, क्योंकि ये 6 पूरा इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने पूरे में डिवाइड किया 6 से। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो होना तो चाहिए, देखते हैं। 6 1 जा 6, और 6 3 जा होता है 18, तो यहाँ से 1 इसके पास जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ से हो गया आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33, माइनस 1 को राइट में भेजोगे तो n इज इक्वल्स टू 33 और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 33 प्लस 1 34। यानी कि हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 34। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। देखिए ये फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 18, करेक्ट। अब देखिए इसमें बच्चे कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं, देखिए d इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, a2 माइनस a1 से हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए a2 कितना है आपका 15 होल 1/2 है, तो कोई बात नहीं, a2 की जगह हमने क्या लिखा 15 होल 1/2, 15 होल है और 1/2। ठीक, माइनस a1 कितना है फर्स्ट टर्म 18 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे ना, इसको हमने सॉल्व करना सीखा है कैसे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया करो, तो 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, है ना, और 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31, तो 31/2 हो गया माइनस 18, करेक्ट। अब देखिए 18 के नीचे हम 1 अज्यूम कर लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे 31 आएगा, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 18 इंटू 2 36 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, देखिए 31 माइनस 36, प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये बड़ा नंबर क्या है -36, तो -5.2 आ गया, करेक्ट। तो d की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हम लोगों की -5.2, तो ये d आ गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालने, तो लास्ट टर्म दिया यही nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब nth टर्म जो हमको गिवन है वो -47, और हम अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी आर n या इज n। ओके,
नाउ ए एन एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -47। ए एन के नीचे एन टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखिए ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 18 है, प्लस अब ध्यान दें, देखिए n-1 और d की जब आप वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स तो ये -5/2 है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो -5/2 है इज इक्वल्स टू -47। यहीं पे बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं जब d की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब देखिए ये -5/2 को आप n-1 में पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम। तो इसको जब मैं आगे ले आऊँगा तो ये वाला प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस, क्यों, -5/2 को आगे लिखो ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -5/2 और ब्रैकेट में n-1, ठीक। तो इस -5/2 को मैंने आगे से मल्टीप्लाई कर लिया, समझ में आ गई बात, इज इक्वल्स टू -47। अब देखिए 18 को आप राइट में शिफ्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए जब 18 उधर चला जाएगा तो उधर हो जाएगा -47 तो था ही, और माइनस ये 18 अभी पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -18। अब ध्यान दीजिए जरा, ये 18 तो उधर जाके -18 हो गया। अब आपके पास बचा -5/2 और ब्रैकेट में बचा n-1, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक। थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो -5/2 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है यानी कि 47 का नेगेटिव में आएगा। ऐड करते हैं 47 और 18 को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 47 और 18 को अगर ऐड करोगे तो 7 + 8 15 1 जाएगा, 4 + 1 + 5 6, तो 65 हो गया, ठीक है। तो -65 यहाँ से हमारे पास हो गया, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ n-1 के सामने क्या दिखाई पड़ रहा है बताइए, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, -5/2 दिखाई पड़ रहा है, तो उठा के बोथ साइड -5/2 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो डिवाइडिंग बाय -5/2 बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट में भी -5/2 से डिवाइड किया और राइट में भी हमने -5/2 से डिवाइड किया, ठीक। तो देखिए ये -5/2 से -5/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास क्या, n-1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ n-1 बच गया ना बस, तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, n-1 इज इक्वल्स टू -65 अपॉन -5/2, ऐसा आ गया। अब इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, देखिए बहुत इजी है, क्या, देखिए ये है n-1 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिखा हुआ है -65 और डिवाइडेड बाय क्या है -5/2, तो ये वाला जो डिवाइडेड बाय इसको ऐसे लिख दो, ठीक, और फिर -5/2 लिख दो, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में n-1 इज इक्वल्स टू -65 और डिवाइडेड की जगह अगर हम क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, तो ये हो गया 2/5 और माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जिन बच्चों को डायरेक्ट आता है तो आपको पता है बच्चों 2 सीधे ऊपर चला जाएगा, 65 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो, ठीक, और माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम है। तो ये सब बच्चों वाली कहानी है, फिर भी मैं पूरी बता रहा हूँ बातें ताकि किसी का छूटे ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा इससे पहले देखिए 5 इसको कैंसिल कर देगा ना, तो करते हैं 5 × 1 = 5, ठीक। हाँ कोई डाउट है क्या, हाँ, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 1 जाएगा यहाँ, तो 5 × 3 = 15। अब ध्यान दें यहाँ -13 बचा और ये -2 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे -13 को -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 × 2 = 26, यानी कि पॉजिटिव का 26 आएगा, करेक्ट। अब ये -1 को राइट में भेजोगे तो ऐड हो जाएगा 26 में, 26 -1 राइट में जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 26 + 1 कितना हो जाएगा 27। तो अब हम क्या बोलेंगे बताइए, अब हम बोलेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP आर 27, कर लीजिए।